बरेली में जुमे की नमाज के बीच सुरक्षा एकदम सख्त है। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर है। ड्रोन देख लीजिए, आसमान से नजर रखी जा रही है। 4 जोन बनाकर आईपीएस अधिकारी खुद मोर्चे पर तैनात हैं। वीरांगना दस्ता भी तैयार है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा भड़की थी। तस्वीरें सबने देखी थी। आज तक पर भी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। और इस मामले में अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत 85 लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज चूंकि जुमे की नमाज है, शुक्रवार है, पिछले शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ था। नमाज पढ़ने के बाद उपद्रवियों ने हंगामा किया और फिर मजबूरन पुलिस ने लाठियों से उनको काबू में किया। और आज देखिए, आज माहौल न बिगड़े ऐसे में वीरांगना दस्ता भी तैयार है। आईपीएस अधिकारी तैनात हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी घर की छत पर ईंट पत्थर तो नहीं है। अगर ईंट पत्थर मिला तो कार्रवाई की जाएगी। तो चप्पे चप्पे पर पैरे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बरेली की ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त पुलिसकर्मी जगह जगह पर मौजूद है। अब जुमे पर बरेली में टेंशन क्या स्थिति है देखिए। जुमे की नमाज, चप्पे चप्पे पर पैरा है, ईंट पत्थर रखा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि घर की छतों पर ईंट पत्थर नहीं रखा जाएगा। वीरांगना ब्रिगेड भी पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसे कहा जाता है। दंगाई खबरदार। और ये पहले ही कह दिया गया है कि अगर कहीं किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। हमने देखा कि जो यहां पर एसएसपी हैं, उनके हाथों में भी लाठी है और उनका साफ निर्देश है कि पहले पुलिसकर्मी मामले को शांत करने की कोशिश करें, शांति स्थापित करने की कोशिश करें और जैसे जैसे हालात डेवलप होते हैं उसी तरह से फिर कार्रवाई भी की जाएगी। तो संतोष शर्मा बरेली से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और बरेली से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में 8 ड्रोन की टीमें भी लगाई गई हैं और ड्रोन के जरिए उस चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बरेली के उस संवेदनशील इलाके की छतों पर नजर रखी जा रही है कि ताकि कोई भी व्यक्ति छतों पर पत्थर न इकट्ठा करने पाए और पत्थरबाजी ना होने पाए। ये देखिए, ड्रोन की टीमें लगातार नजर रख रही हैं जो संवेदनशील इलाके हैं और उस पर नजर ये ऐसे एलईडी स्क्रीन पर आप देखिए कि ड्रोन के हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और ये ड्रोन से जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर नजर रखी गई। कुल 8 ड्रोन की टीमें हैं जिसमें पुलिस ने संवेदनशील इलाके, चाहे वो कोतवाली का हो या मलुकपुर इलाके का हो, बारादरी का हो, कुल 8 टीमें ड्रोन की ऐसे ही काम कर रही हैं जगह जगह पर संवेदनशील इलाकों में, घनी बस्तियों में, जहां पर बीते शुक्रवार को उपद्रव हुआ, उस बीते शुक्रवार पर हुए उपद्रव वाले इलाकों पर पुलिस की आसमान से भी निगरानी जारी है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, संतोष शर्मा बरेली से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, आपकी रिपोर्ट से दिखा कि किस तरह से पुलिस हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी नमाज का वक्त है तो अभी वहां पर क्या हालात, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, तस्वीरों से समझिए, वो रिपोर्ट में हमने दिखाया कि आसमान से निगरानी हो रही थी, लेकिन गलियों और चप्पे चप्पे पर पुलिस कैसे चौराहे चौराहे पर है। ये देखिए, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग के बाद ये वो इलाका है जो नुमैला मस्जिद जिसको कहते हैं, जहाँ से मौलाना तौकीर रजा के द्वारा करीब 2:30 बजे पिछले जुमे की नमाज पर, जब पिछले माइक से ऑडियो जी, चलिए संतोष हमारे साथ जुड़ेंगे, हर एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, वो बता रहे थे कि ये वही चौराहा है, ये वही जगह है जहां पर पिछले 26 तारीख को तौकीर रजा की बुलाई हुई भीड़ ने उपद्रव मचाने की कोशिश की थी। बरगलाया गया था, भड़काया गया था, लड़ने के लिए कहा गया था, पुलिस वालों को टारगेट करने के लिए कहा गया था और बाहर से लोगों को बुलाया गया था। कुछ लोग बिहार से आए, कुछ लोग अलग अलग जगह से आए। अब ये देखिए, वीरांगना ब्रिगेड, एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि हर हालात से बखूबी तरीके से ये निपट सके। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीरांगना ब्रिगेड भी तैयार है और जमीन से लेकर आसमान तक की जब बात की जा रही है तो जमीन पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, तो ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो बरेली की किलाबंदी को लेकर आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या से भी बात की तैयारियों को लेकर।
बरेली में आज हो रही शुक्रवार की जुमे की नमाज को लेकर पुलिस सड़कों पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और इसकी निगरानी खुद एसएसपी बरेली अनुराग आर्य कर रहे हैं। हम इस समय पर बरेली के एक संवेदनशील चौराहे पर मौजूद हैं। अनुराग आर्य जी हमारे साथ हैं। आज फिर जुमे की नमाज है, क्या तैयारी है? आज शुक्रवार की नमाज को दृष्टिगत रखते हुए हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगभग 8-8.5 हज़ार की नफरी है जो टोटल पूरे शहर और जनपद में लगाई गई है। इसमें हमारी आर्म पुलिस है, सिविल पुलिस है, पीएससी की 10 कंपनियां हैं, आरआरएफ है और जो रिजर्व पुलिस लाइन का आर्म पुलिस है वो है। बहुत सारी क्यूआरटीज़ हैं, लगभग 18 क्यूआरटीज़ हैं जो अलग जगह डिप्लॉय की गई हैं। महिला पुलिस की क्यूआरटीज़ हम लोगों ने लगभग 20 क्यूआरटीज़ हैं जो 20 संवेदनशील पॉइंट्स हैं, वहाँ पे महिला पुलिस की क्यूआरटीज़ लगाई गई हैं। तो ये एसएसपी बता रहे थे कि किस तरह की तैयारी की गई है। संतोष शर्मा एक बार फिर से हमारे सहयोगी बरेली से जुड़ चुके हैं। संतोष, तस्वीरें आप बता रहे थे और ये बता रहे थे कि क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि वक्त भी अभी लगभग वही हो गया है नमाज का अलग अलग मस्जिदों में जो होता है। देखिए, बिल्कुल नमाज का वक्त हो चुका है और जो तस्वीरें हैं वो आप सीधे देखिए कि कैसे उस इलाके में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है। ये नौमहला मस्जिद का इलाका है जहां से बीते शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा ने 2:30 बजे के लगभग सारे लोगों को, पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा किया था। उसके बाद फसाद हो गया, लेकिन आज पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती है और यही वजह बैरिकेडिंग लगाई गई है। दंगा नियंत्रण टीम है, जो पुलिस के जवान हैं वो दंगा नियंत्रण जो संसाधन है उसके साथ मौजूद हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है, यानी कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे 8 ड्रोन की टीमें हैं। करीब 8,500 पुलिसकर्मियों को बरेली में आज तैनात किया गया, जिसमें 10 कंपनी पीएससी, सीएपीएफ है और उसके साथ ही आसपास के 10 जिलों की पुलिस फोर्स को लगाया गया है। जो स्पेशल जोन और सुपर जोन में बरेली के सिक्योरिटी प्लान को तैयार किया गया है, उसकी हर एक जोन के एक आईपीएस और पीपीएस रैंक के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बरेली पुलिस के जो कंट्रोल रूम है, ट्रिपल आईसी जिसको कहते हैं, वो उस ट्रिपल आईसी पर एडीजी जोन बरेली वहां रमित शर्मा कैंप कर रहे हैं। रमित शर्मा वहां पर पूरे शहर पर नजर रखे हुए हैं कि कहां से भीड़। संतोष, जरा आसपास की तस्वीरें बताइए और दिखाइए जरा इस चौराहे पर किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह की मुस्तैदी है, जरा तस्वीरों के जरिए समझाइए आप। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि ये देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग लगा करके जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पे 4 पहिया वाहन आने जाने में किसी की कोई पाबंदी नहीं है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन पुलिस की नज़र है उनके ऊपर, पुलिस नज़र बनाए हुए है। लेकिन हर पुलिसकर्मी आप देखिए सिर पर हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और डंडा और साथ ही जो केन है, प्लास्टिक केन जिसको कहते हैं, वो लिए हुए हैं ताकि पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपट सके। दंगा नियंत्रण टीम मुस्तैद है और ये वज्र वाहन जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो साथ में मुस्तैद हैं। तो हर तरीके से पुलिस तैयार है कि किसी भी तरीके। पिछली जगह की तस्वीर हो गई जहां पर पिछली बार 26 तारीख को हंगामा हुआ था। क्या बरेली में अलग अलग मस्जिदों को भी चिन्हित किया गया है, क्योंकि नमाज के बाद ही हंगामा पिछली बार शुरू हुआ था, तो क्या उनको भी ऐसा कुछ चिन्हित किया गया है? देखिए, बरेली में जितनी भी मस्जिद थी, पिछली बार एक स्ट्रैटेजी बदली गई थी कि उनकी टाइमिंग पर नमाज तो हुई, लेकिन ये जो नौमहला मस्जिद है यहीं पर मौलाना तौकीर रजा ने सभी को 2:30 बजे नमाज के बाद यहाँ पर इकट्ठा किया था। आज ऐसा कोई कॉल नहीं है और कॉल नहीं है जिसकी वजह से लोगों से अपील भी की गई है। पुलिस ने भी सीधे कह दिया गया है कि नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नमाज पढ़कर जमावड़ा इकट्ठा नहीं होगा। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई, यानी कि 5 से अधिक लोग कहीं इकट्ठा नहीं होंगे और किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन, किसी का तरह का भी प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, वो गैरकानूनी माना जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने तमाम जो सोसाइटी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ बात की है, लोगों के साथ संवाद कर रही है, लेकिन पुलिस अपनी तैयारी के साथ भी है कि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उनसे कैसे निपटना है। बीते 1 सप्ताह में अगर बात की जाए तो जो पिछले शुक्रवार को जो जुमे की नमाज में जो फसाद हुआ उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, 82 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बुलडोज़र एक्शन, सीलिंग की कार्रवाई और ग्राउंड पर आपको ये पुलिसकर्मी नज़र आएंगे जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और जुमे की नमाज के जो वक्त है तमाम 12:45 से 2:45 के बीच में ये तमाम जो टाइमिंग्स है मस्जिदों की, वहाँ पर नमाज शुरू हो चुकी है। हर मस्जिद की अपनी नमाज का टाइमिंग है, वहाँ पे नमाज हो रही है। यहाँ पर करीब 2:30 बजे की नौमहला मस्जिद जो संवेदनशील है, यहाँ पर 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। लिहाजा आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि लोगों की आवाजाही तो हो रही है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर
लोगों के आवाजाही करवा रही है, लेकिन नज़र भी रखे हुए हैं अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हो, एडीएम सिटी हो, एसडीएम हो या पुलिस के अधिकारी हो। वो गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है कि आज जुमे की नमाज देखिए बरेली में संतोष आप बता रहे हैं कि पुलिस की मुस्तैदी क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन संभल की तस्वीरें बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत में ही कहा था कि 2 तस्वीरें आपको बताएंगे, एक आपको बताएंगे बरेली की, एक बताएंगे आपको संभल की। तो बरेली में तो आप देख रहे हैं वीरांगना ब्रिगेड, और आपने ये भी देखा कि संतोष बता रहे थे कि क्या तैयारियां की गई हैं। अब जरा संभल देख लीजिए। संभल में ये तस्वीरें खास इसीलिए हैं क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा शायद अवैध अतिक्रमण है, लेकिन ये पूरी की पूरी मस्जिद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। 4 दिन की मोहलत दी गई थी, और 4 दिन की मोहलत में अब जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो खुद ही हथौड़े से इस मस्जिद को जमींदोज कर रहे हैं।